हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यार पे भेजी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो भक्त के भाव चल रहे हैं, सुंदर सुंदर लीलाएं चल रही हैं। और आज की जो लीला है उसे सुनते ही आप पक्का आंखों से आंसू बहने लग जाएंगे। ऐसी लीला है। इस लीला में ये बताया कि कैसे साक्षात प्रभु आपके घर चलकर आते हैं। जब भक्त का भाव, भक्त की जो सेवा से खुश हो जाते हैं प्रभु, तो वो स्वयं से भी आ जाते हैं। इसमें इस लीला में ये है। तो आप तो भाव विभोर होने वाले हो। पूरी वीडियो जरूर से देखना और पूरा भाव सुनना, आप भी बहुत खुश हो जाओगे। और मुझे विश्वास है जो कान्हा जी के, श्री जी के भक्त हैं वो जरूर से सुनेंगे पूरी लीला। और अगर आपके कोई भी देवी देवताओं की भी लीला हो, आप वो भी मुझे यहीं पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं ज़रूर से आपकी इच्छा के अनुसार सबको सुनाऊंगी। ठीक है जी। और राधे राधे नाम का कमेंट भी ज़रूर से करना। और वीडियो को शुरू होने से पहले लाइक कर देना। बहुत अच्छी लीला सुनाने जा रही हूँ, भर भर के लाइक करा करो। मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं सबको अच्छे अच्छे भाव सुना रही हूँ। और शेयर भी कर देना। आप सभी अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जो भी आपके फ्रेंड ग्रुप है, जहाँ पे आप उनसे भी, अगर उनकी भी कोई भाव है, लीला है या चमत्कार है, कोई भी देवी देवता से रिलेटेड या कान्हा जी से रिलेटेड, यहाँ पे मुझे आप लिख सकते हैं। ठीक है। या मेरी कम्युनिटी पे भी आप लिख सकते हैं, वहाँ पे मैंने पोस्ट डाली हुई है। तो शुरू करते हैं भाव भक्त का। तो राधे राधे सभी को। तो ये भाव मुझे भेजा है नोएडा से शिल्पा जी ने, जो ये बताती हैं कि इनके पास 2 लड्डू बाबू हैं। इसका नाम कन्नू है, एक का नाम गोविंद है। कन्नू इनके कन्नू पहले से ही हैं, क्योंकि ये खुद से स्वयं से लेके आई थी, उनकी सेवा ये कर रही थी कन्नू की। और जो गोविंद है, अब उनकी लीला शुरू होने वाली है, जो साक्षात आ गए प्रभु के घर में। और ऐसी लीला सुन के तो मैं भी ऐसे रह गई, ऐसा भी होता है। तो कोरोना काल चल रहा था, तो उस टाइम आप सबको पता है, कोई भी बाहर से चीज़ लेने में घबरा रहा था। बहुत से रूल फॉलो कर रहे थे सारे के सारे। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन ये सो रहे थे कोरोना में, सब फैमिली जैसे आराम कर रहे थे, तो इनके गार्ड भैया का इनके पास कॉल आता है। वो बोलते हैं कि आपका कोरियर आया है जी, आ जाइए आप। तो फिर वे जो शिल्पा जी हैं वो जाती हैं कोरियर लेने। और जैसे ये जब कोरियर लेने आती हैं, तो जो कोरियर वाला था वो चला गया था कोरियर रख के ही। उनको इन्होंने देखा ही नहीं था बिल्कुल। तो इन्होंने देखा, भाई इधर उधर देखा, कहीं कोरियर वाला भैया था ही नहीं। तो इन्होंने पार्सल उठाया और इन्होंने क्या कहते हैं, पार्सल पे देखा। पार्सल पे कोई एड्रेस नहीं है, कोई जहाँ से कोरियर आया उसका कोई वो नहीं है नंबर, सिर्फ इनका नाम था और इनका एड्रेस था कोरियर पे। फिर इन्होंने अपने हस्बैंड को बोला, जब ये कोरियर लेगी, कि आपने कोई कोरियर मंगवाया है क्या? कह रहे नहीं, मैं क्यों मंगवाऊंगा, कोरोना चल रहा है भाई, सेफ्टी बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, तो मैं नहीं मंगवाया कोई भी कोरियर वगैरह। फिर भी ये कह रही मैं ले आई। जब आई गया था तो मैंने कहा देखते हैं क्या है इसमें। और मैं डर रही थी, खोलते हुए भी मुझे डर लग रहा था। बट क्या हुआ, मेरे को मन में था भाई, जब कुछ मंगवाया नहीं, कोई नंबर नहीं, मेरा नाम और एड्रेस लिखा है खाली घर का। फिर भी इंसान भाई कोई भी चीज़ आती खोल के देखता ही है भाई उसको। तो इन्होंने वो पार्सल खोला। खोलते ही समझो प्रकट हो गए प्रभु साक्षात, मतलब। और उसमें थे प्यारे से गोविंद, यानी इनके सुंदर से लड्डू गोपाल। इनके कह रही हूँ, मतलब वो उसमें कोरियर में लड्डू गोपाल आए थे, पूरे कपड़े पहन रखे थे, सजे धजे थे, ब्लू कलर के, मतलब ऐसे। और ज्वेलरी थी, हार था, कंगन थे, या बता रही पूरा डिटेल से कि ये सब पहन रखा था। साथ में शॉल भी थी, मतलब एक पटका सा भी था, वो भी पूरा गद्दी तकिया, मतलब जो भी था सब लेके आए थे ये। मतलब कि ला भैया बोरिया बिस्तर बांध के मैं आ गया हूँ। अब भैया इन्होंने देख लिया, देख के वही, कोई भी हो मेरे घर भी अचानक कुछ ऐसे आ जाए तो पहले तो दिमाग हिल जाता है कि ये किसी और के तो नहीं आ गए। फिर एड्रेस मेरा, नाम मेरा, और कोई जैसे डीटीसी वगैरह का कोई नंबर होता है, कहीं का नंबर होता है, तो कोई नंबर नहीं है, खाली मेरा नाम और एड्रेस है। भैया कौन ने भेज दिए? पर
जब प्रभु की लीला होती है ना और साक्षात चमत्कार होते हैं तो भाई ये प्रूव है उस चीज़ का, समझ लो। उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने सब चीज़ देख लिया और वो मुस्कुरा रहे बैठ के, देख ले आ गया आ गए, ठीक है, सबसे सुंदर लीला आ गए। तो भाई उन्होंने सबको दिखाया, सब डर गए, भाई भाई ये हुआ कैसे, कौन है, किसके हैं, भाई मन में आ जाता है 10 बार। फिर उन्होंने उसको ऐसे ही अभी बिठा दिया कि अब आ गए हैं तो देखते हैं भाई बाई चांस कोई लेने आ जाए कुछ है, तो इन्होंने बिठा दिया। कह रही फिर मैंने 1-2 दिन तो इनको सजा दे ऐसे ही रहने दिए बैठे हुए, क्योंकि पूजा पाठ नहीं कर रही थी शुरू, क्योंकि मन में उस टाइम वो भाव नहीं होते हैं ना कि भाई एक हो जाता है पहले भाई अचानक से आए हैं कहीं। उसके बाद कह रही फिर मैंने दूसरे दिन भैया मैंने वेट करा, पहले एक दिन कोई लेने नहीं आया, कोई कुछ नहीं हुआ, मैंने दूसरे दिन उनको नहला धुला के अपने आप ही विराजमान कर दिया, नामकरण कर दिया और इनका नाम मैंने रख दिया गोविंद। बोलो गोविंद देव की जय। तो मैंने रख दिया इनका नाम गोविंद। अब गोविंद मैंने नाम रख दिया और हम सेवा करनी शुरू कर दी, ठीक है जी। अब जब सेवा करनी शुरू कर दी इन्होंने, सेवा करते करते बड़ा लाड लड़ाने लगी, कन्नू और गोविंद दोनों हो गए। उसके बाद इनको कन्नू क्या करता है, बहुत हरकतें, वो गोविंद जो अभी आए थे लड्डू गोपाल कोरियर में, तो वो कभी करता, कभी डेली के डेली कान के खो देता, डेली के डेली कान के खो देता। अरे भाई कभी इन्होंने मतलब ढूंढा, सुबह उठती तो कान के कहीं मिलते ही नहीं, मिलते ही नहीं, मिलते ही नहीं, भाई बड़ी परेशान, भाई क्या करूं क्या करूं। तो एक दिन ये सो रही थी, सोते सोते इनको सपने में सोने की बाली दिखी। तो ये समझ नहीं पाई, भाई सोने की बाली दिखी, एक बंदा सोचता है वैसे ही आ गया सपना। फिर सोने की बाली दिखी, फिर क्या हुआ, मैंने पहले तो सपने में सोचती रही कि मुझे सोने की बाली क्यों दिखी, क्या हुआ क्या नहीं। फिर मेरा एकदम दिमाग ठनका कि अरे मैंने कन्नू को सोने की बाली पहना रखी है, मतलब जो पहले इनके कान्हा जी है उनको सोने की बाली पहना रखी है। अरे भैया भी सोने की पहननी है। तब ये सोने की बाली लेके आई और इन्होंने उसको बाली पहना दी। कह रही आज तक वो बाली कभी नहीं उतरी और आज भी वो बाली गोविंद ने पहन रखी है। इतनी सुंदर सुंदर लीला सुन के ना दिल खुश हो जाता है। तो वो बाली पहन रखी है। इतना ही नहीं, कह रहे ये वो इतना नटखट है गोविंद, इतना नटखट है, इनको अगर कोई कपड़े नहीं पहनने होते ना तो पीने के पानी में गिर देंगे, नहाने के पानी में गिर देंगे, खाने में अपनी टोपी लुढ़का देंगे और कुछ ना मिलेगा तो ये पहनना नहीं तो नहीं पहनना। तो ये सब लीला कर रहे हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानती हैं। और क्यों ना माने, ऐसा तो समझो बिरला ही कोई होता है जिसके साथ ऐसे साक्षात चमत्कार होते हैं, और चमत्कार को ही नमस्कार है। और ये सब होता है भाव से, भाव के भूखे हैं भगवान। तो कितनी सुंदर लीला है ना, कितनी सुंदर लीला। और आज उनका परिवार पूरा पूजा करता है, सेवा करता है और इतनी खुश हैं वो सेवा करते हुए, बहुत खुश हैं। तो ऐसे आते हैं प्रभु साक्षात अपने भक्त के भाव देखकर, बिना बताए बिना जाने, वो उनको क्या पता कि क्या था क्या नहीं, और ऐसी ऐसी लीला करते हैं। बताओ क्या, तो बोल बंसी वाले की जय। दिल खुश हो गया मेरे लीला सुन के। तो आपको कैसी लगी ये लीला, और आपने मुझे बताई शिल्पा जी, मुझे बहुत दिल खुश हुआ। ऐसी ही प्यारी प्यारी लीला और हो कोई तो मुझे ज़रूर से सभी बताना, जिसकी भी लीला हो, जिसके भी मैंने आपको पहले ही बता दी, कमेंट में लिख सकते हो आप। तो थैंक यू शिल्पा जी इतना सुंदर भाव बताने के लिए। और आपके गोविंद को भी और कन्नू को भी राधे राधे बोलना कृष्णदासी लवली की तरफ से। सभी को राधे राधे। कैसा लगा भाव ज़रूर से, मैं बार बार बोलती हूँ, मुझे बताना। जैसे आपको मेरी वीडियो का इंतज़ार है ऐसे मुझे भी आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। वीडियो को स्किप मत करा करो, पूरी सुना करो, तभी भाव पूरी स्टोरी में पता चलते हैं। और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब करें और जल्दी से 100K भी करवाएं। मेरा भी मन है 100K हो और फिर हम ठाकुर जी के साथ सेलिब्रेशन करें, तो वो हम सब मिलके ही कर सकते हैं। और आपकी हेल्प चाहिए, आप सब शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ मेरे चैनल को, ठीक है। राधे राधे। मिलती हूँ नेक्स्ट स्टोरी के साथ।